हेलो एवरीवन। आज हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के से संबंधित आगे की बात करते हैं। जो हमने अपना पिछला वीडियो था उसमें अपने हिमालय पर्वतीय प्रदेश के भौगोलिक विभाजन, उसके अलावा कश्मीर हिमालय, आपके उत्तराखंड हिमालय, सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियों के बारे में हमने घाटियों, दर्रे, झीलें, नदियाँ, पर्वत चोटियों और पर्वत श्रेणियों के बारे में बात करी थी। आगे हम इसमें बात करते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश की विशेषताओं के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसके तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थान में आप देखिए इसमें कि कश्मीर हिमालय के अंदर आने वाले जो तीर्थ स्थान है वो कौन कौन से हैं। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरारे शरीफ, ठीक है, ये तीनों ही आपके कश्मीर हिमालय के तीर्थ स्थान हैं। आगे हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो कौन सी थी, आपकी श्रीनगर थी, ठीक है। झेलम नदी जो है, झेलम नदी के किनारे पर स्थित है आपका श्रीनगर। जो आपका शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे। कई बार आपके एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपका जो झेलम नदी के किनारे स्थित शहर का नाम बताइए, या मान लीजिए इसको इस तरीके से भी पूछा जा सका है कि श्रीनगर जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। मान लीजिए आपके ऑप्शन में सिंधु नदी दे दिया जाए, सतलज नदी दे दिया जाए, चिनाब दे दिया जाए, झेलम दे दिया जाए, तो आपको राइट आंसर क्या करना है उसमें, झेलम नदी। तो इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे जैसे हम इसमें बात करते हैं, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आपको जाफरान के फूल दिखाई दे रहे हैं जिनसे केसर निकलता है। कश्मीर हिमालय में जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर हिमालय में जो कश्मीर घाटी है उसमें जो झीलें हैं और आपके जो हिमनद के अवसाद है, ठीक है, तो जो कश्मीर घाटी में जो झीलें और हिमनद के अवसाद है उसी को क्या कहते हैं, करेवा कहते हैं, ठीक है। इस करेवा में आपकी जो केसर की खेती है वो सबसे अच्छी होती है। आपके केसर की खेती जिसको हम कह सकते हैं जाफरान, जाफरान के फूल, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जाफरान के फूल है। इन जाफरान के फूलों से ही क्या प्राप्त होती है, हमको केसर प्राप्त होती है। कश्मीर हिमालय में आने वाले जो घास के मैदान हैं उनको हम क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप गुलमर्ग हो गया, आपका सोनमर्ग हो गया, ये आपके कश्मीर हिमालय में आने वाले घास के मैदान हैं जिनको हम मर्ग कहते हैं। जैसा आप आगे इसमें हम हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय देखें तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंदर जो आने वाले घास के मैदान हैं उनको हम क्या कहते हैं, बुग्याल और पयार कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देखिए, आपको घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये घास के मैदान इस प्रकार से इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमने अपन ने भौतिक भूगोल के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़े हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़े हैं, जिनको आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे उत्तरी अमेरिका में हम उनको प्रेरी कहते हैं, ठीक है। आप एशिया में स्टेपीज कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, अफ्रीका में वेल्स कहते हैं। इसी प्रकार से भारत वाले क्षेत्र के अंदर जो आपके कश्मीर हिमालय और हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, इनमें जो आपके घास के मैदान हैं उनको कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग ये कहते हैं, और हिमाचल या उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में घास के मैदानों को बुग्याल और पयार कहते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई देता है, इस प्रकार से घास के मैदान होते हैं। आगे इसमें हम हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में तीर्थ स्थानों की बात करें तो यहाँ पर जो तीर्थ स्थान है वो आपके जैसे धर्मशाला हो गई, मसूरी, शिमला, मनाली, कसौली, अल्मोड़ा, रानीखेत आदि कई प्रकार के तीर्थ स्थान हैं जो कि आपके कौन से हिमालय में आते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल हिमालय में आते हैं। आगे हम इसमें बात करते हैं ऋतु प्रवास। कई बार आपके क्वेश्चंस बन जाता है, 20 वर्ड्स में भी आपके क्वेश्चन बन जाता है कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं।
ठीक है। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? आपकी जो कई प्रकार की जो जनजातियाँ होती है हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली, जैसे कि आप भोटिया, यहाँ पे भोटिया प्रजाति मैंने लिखी हुई है, इसके अलावा आपकी गुज्जर, बकरवाल, कई प्रकार की जनजाति प्रजाति मान लीजिए, ये लोग क्या होते हैं ग्रीष्म ऋतु में तो क्या होता है ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में गर्मी अधिक हो जाती है। तो गर्मी अधिक हो जाती है तो ये जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ पर क्या होता है ठंडक रहती है, वहाँ पर आपकी कैसी रहती है हल्की सी ठंडक रहती है। तो इस वजह से ग्रीष्म ऋतु में इन जनजातीय प्रजाति के लोग ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं, और शरद ऋतु में क्या होता है कि वापस से घाटियों में लौट आते हैं। ठीक है, तो शरद ऋतु में आपकी ठंडक होती है, तेज तीव्र ठंड होती है, तो वापस से घाटी में आ जाएंगे, तो वापस से क्या होगा उससे हल्की सी क्लाइमेट में चेंजेस हो जाएगी। तो इस प्रकार से ऋतु प्रवास क्या कहलाता है कि कई प्रकार की जनजातियां, जैसे कि आपकी कश्मीर हिमालय में गुज्जर बकरवाल और व्रत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग जो ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदानों में चले जाते हैं और शरद ऋतु में वापस अपने घाटियों में लौट आते हैं, ये क्या कहलाता है आपका ऋतु प्रवास कहलाता है या मौसम प्रवास कहलाता है। मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। आगे हम इसमें बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की। आगे हम इसमें बात कर रहे हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में इनमें क्या देख रहे हैं हम, इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति, ठीक है, इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर कौन सी जनजाति है, लेप्चा जनजाति है। और दक्षिणी भाग में कौन सी जाति आएगी इसके अंदर, नेपाली और बंगाली। यहाँ पर आपके चाय के बागान अधिकतर पाए जाते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि असम वाला क्षेत्र जो है, दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है, वहाँ की जो आपकी ढाल है वो कैसे पहाड़ी ढाल है, और जो आपकी चाय की खेती की जाती है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर, जिससे कि वहाँ पर आपकी जो वर्षा का जल है वो भरा ना रह सके, वर्षा का जल पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे आ जाए, नहीं तो चाय के बागान खराब हो सकते हैं। इस वजह से आपके इन क्षेत्रों में चाय के बागान पाए जाते हैं, पहाड़ी नुमा क्षेत्रों में। आगे हम इसमें बात करते हैं अरुणाचल हिमालय की, जिसमें पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां, जैसे कि इसमें है मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी और नागा जनजाति। ये सभी जनजाति आपकी कौन से हिमालय में आ रही है, अरुणाचल हिमालय में आ रही है। और इनके द्वारा जो की जाने वाली कृषि है वो कौन सी है, आपकी स्थानांतरित कृषि, जिसको हम दूसरे शब्दों में स्लैश और बर्न कृषि भी कह सकते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जो स्थान बदल बदल कर की जाती है, मतलब कि कुछ समय एक क्षेत्र विशेष के अंदर खेती की गई और उसके बाद में जब उस भूमि पर उपजाऊपन कम हो गया या ख़त्म हो गया तो कुछ टाइम के लिए उस भूमि को छोड़कर किसी अन्यत्र जगह पर जाकर वापस से खेती प्रारंभ की गई। तो स्थान बदल बदल कर जो खेती की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में स्लैश और बर्न कृषि भी कह सकते हैं। आगे हम इसमें अब बात करेंगे आपके हिमालय के महत्व की। हिमालय का महत्व क्या है कि जैसे हम आगे इसमें बात करते हैं हिमालय के महत्व में कि मौसम और जलवायु का प्रभाव या मौसम और जलवायु पर प्रभाव। हिमालय के जो आपका उत्तरी भाग है, ठीक है, वहाँ पर आपके काफ़ी ऊंचा पर्वत है, जिससे कि सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि जो हिमालय के उत्तरी भाग से जो आपकी आने वाली ठंडी पवनें होगी, इस वाले क्षेत्र से जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनें होती है, उन ठंडी पवनों से हिमालय क्या होता है, भारत की रक्षा करता है। मतलब कि पहला इसका महत्व हो जाएगा कि यहाँ पे मौसम और जलवायु का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है कि साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से जो हिमालय पर्वत है वो भारत की रक्षा करता है। दूसरी हम इसमें बात करें तो दूसरा है प्रमुख नदियों का स्रोत। यहाँ पर आपकी कई प्रकार की नदियाँ आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि हम बात की जाए सिंधु नदी, सतलज नदी, चिनाब, झेलम,
ये कई आपकी यहाँ पे इस क्षेत्र में नदियाँ हैं। तो हिमालय की जो नदियाँ हैं वो सदावाहिनी नदियाँ हैं, ठीक है। आपका ये बर्फीला क्षेत्र है तो यहाँ पर बहने वाली नदियाँ कैसी है, सदावाहिनी है, इसलिए प्रमुख नदियों का स्रोत भी आपका क्या है, हिमालय। यहाँ पर हमें जो सिंचाई है उसकी कमी नहीं होती, तो प्रमुख नदियों के स्रोत है हिमालय। उसके अलावा हम बात की जाए तो पर्यटन की दृष्टि से भी हिमालय काफ़ी महत्व रखता है कि यहाँ पर आपके कई धार्मिक स्थल है, जैसे कि हम बात कर रही, अभी हमने अमरनाथ की बात करी, वैष्णो देवी की बात करी, चरारी शरीफ की बात करी, उसके अलावा शिमला, मसूरी, ठीक है। इस प्रकार से नैनीताल, कई प्रकार के आपके पर्यटन की दृष्टि से भी आपका जो हिमालय पर्वत है वो काफ़ी महत्व रखता है। आगे हम इसमें बात करें कि उपजाऊ मिट्टी का स्रोत भी है, कई प्रकार की नदियां यहाँ से बहती हुई आ रही है, तो नदियां जो यहाँ से बह रही है तो वो अपने साथ में जो उपजाऊ मिट्टी है वो साथ में उस चीज़ को उपजाऊ मिट्टी को उत्पन्न करी, तो इस प्रकार से ही आपका उपजाऊ मिट्टी का भी अच्छा सोर्स है। आगे हम इसमें बात करें कि जो आपका हिमालय है वो आयुर्वेद की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पर आपकी कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ जो है, ठीक है, कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ वो आपको हिमालय क्षेत्र में मिल जाएगी। तो जड़ी बूटियों से संबंधित जो आपकी कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है जिनको हम आयुर्वेद में काम लेते हैं, तो वो भी हमें हिमालय रीजन से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हिमालय का महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो अब हमने अपना हिमालय का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनमें हिमालय से संबंधित आपको घाटियाँ, झीलें, नदियाँ, पर्वत चोटियाँ, पर्वत श्रेणियाँ और दर्रे, और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हमने हिमालय पर्वत की विशेषताएं और इसके प्रादेशिक विभाजन की बात की है। तो हिमालय से संबंधित हमारी जितनी भी बातें थी वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। आगे जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेंगे वो अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।